Hello everyone, this is Ria and in this video we are starting with the producers equilibrium. हमने last unit में consumers equilibrium पढ़ा था, but now we are going to study producers equilibrium. Equilibrium का meaning same है, that is a state of rest or no change. तो basically producer कब equilibrium पर होगा? जब वो अपनी production से satisfied होगा और जब वो produce करना बंद करेगा एज इन शट डाउन नहीं करेगा बट ही वुड रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम हिज प्रोडक्शन. तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट का. हमने कॉस्ट पढ़ लिया है और हमने रेवेन्यू भी पढ़ लिया है. तो नाउ वी कैन असर्टेन व्हाट प्रॉफिट इज. प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर. यानी कि आपका जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, जितनी कॉस्ट लगी है, उसको जब रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, जितना मुनाफा हुआ है. सो दैट इज द प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है, यानी कि वो आउटपुट और प्राइस कॉम्बिनेशन होता है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेके आता है प्रोड्यूसर को. और अगर प्रोड्यूसर उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उस कॉम्बिनेशन से ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग जाता है, यानी कि उसे कम प्रॉफिट होता है. सो आई होप द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज क्लियर विद दिस डेफिनेशन. अब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए या फिर असर्टेन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं. द फर्स्ट इज total revenue total cost approach, TRTC approach, and the second one is MRMC approach, marginal revenue and marginal cost approach. लेकिन TRTC syllabus में नहीं है, so we'll study only the MRMC approach here. अब MRMC approach के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम उस आउटपुट लेवल पर अचीव होता है जहां पर MC MR के इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो, वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है. लेकिन प्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं जब MR और MC इक्वल होते हैं. तो उनमें से कौन सा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का? तो सेकेंड कंडीशन है कि MC MR से ज्यादा होना चाहिए राइट आफ्टर MC इज इक्वल्स टू MR. जैसे ही आपको एक पॉइंट दिखे जहां पर MC MR के इक्वल है, आपको उसके आगे चेक करना है कि क्या इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है या नहीं है. अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है MR से तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा, और अगर उल्टा है, अगर मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाती है तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं है. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन है MC इज इक्वल्स टू MR, हमने देख लिया. अब इस पॉइंट के बाद या तो MC कम हो सकता है MR से या फिर MC ज्यादा हो सकता है MR से. तो अगर MC कम है MR से तब क्या होगा? अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम है तो प्रोड्यूसर विल बी एट बेनिफिट. प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो रहा है, उसकी कॉस्ट कम लग रही है, उसका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो ही विल कीप प्रोड्यूसिंग, राइट? ही विल कीप प्रोड्यूसिंग. सो हियर ही विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, वो रेस्ट पर नहीं होगा बिकॉज ही विल कीप प्रोड्यूसिंग, ही इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. Now the second condition, अगर MC MR के इक्वल होने के बाद MC is greater than MR, यानी कि कॉस्ट ज्यादा है अगर रेवेन्यू से, तो प्रोड्यूसर विल फेस लॉस. अगर कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से तो प्रोड्यूसर को कॉस्ट होगी और वो क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा, या यू कैन से अपनी प्रोडक्शन को अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा गुड का आफ्टर दिस पॉइंट. अगर उसे पता है कि इस पॉइंट के बाद उसको लॉस होने वाला है
तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा और यही पॉइंट होगा उसके मैक्सिमम बेनिफिट का, एंड हियर ही विल बी एट इक्विलिब्रियम। यही पूरी बात यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है। MC is greater than MR right after MC is equal to MR. The first one is a necessary condition but not a sufficient one. ये जो MC is equals to MR की condition है ये necessary है लेकिन sufficient नहीं है। अकेले इसके होने से हम equilibrium establish नहीं कर सकते, और ये इसलिए है क्योंकि MC is equals to MR may occur at more than one level of output. However, out of these, only that level is the equilibrium output where MC becomes greater than MR. जहाँ पे MC will become greater than MR. Then producing beyond MC is equals to MR would lead to losses. अगर अब production होगी तो it would lead to losses and hence the producer will stop then and there. तो वहीं प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा एंड ही विल अचीव इक्विलिब्रियम। अभी हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव आउटपुट एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यहाँ पर हमारे पास दोनों चीजें हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम असर्टेन कर रहे हैं। तो जब पहला केस है हमारा व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये याद होगा हमने पढ़ा था कि दो मार्केट्स होती हैं, मेजरली दो क्लासिफिकेशन होती है मार्केट्स की। एक होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड द अदर वन इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। अब प्राइस कांस्टेंट है और AR इज इक्वल्स टू MR, प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। तो ये हमारा उसका कर्व जो है वो होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis. If you have not yet studied this concept, I would suggest you to go and check out my other videos. Also मैं इस PPT का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, so you can go and download that PPT for a quick revision whenever you want. So basically ये है हमारा AR is equals to MR का कर्व और ये है MC का कर्व। हमने देखा था MC का कर्व ऐसा होता है, लेकिन हमने इस केस में सिर्फ इतना पार्ट लिया है MC कर्व का, एंड दैट इज नो प्रॉब्लम, MC अभी भी MC ही है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि MC कर्व पहले इस जो MR है MC MR के इक्वल हो रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, MR इज ग्रेटर देन MC। इस पॉइंट के बाद मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। इसका मतलब है कि अब प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो रहा है प्रोडक्शन से, तो वो और प्रोड्यूस करता जाएगा और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। नाउ लेट अस चेक द अदर पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे MC इज इक्वल्स टू MR है, और इस पॉइंट के बाद हम देख सकते हैं कि MC ग्रेटर हो जाता है MR से, MC एक्सीड कर रहा है MR के कर्व को। तो यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर इसके आगे प्रोड्यूस करता है तो उसे लॉस होगा। तो इस केस में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये था परफेक्ट कंपटीशन का केस। नाउ वी विल स्टडी द इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हमने पढ़ा था इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो आपको प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हियर द प्राइस इज फॉलिंग, द प्राइस कीप्स फॉलिंग। अब इधर एक्स एक्सिस पे वी हैव आउटपुट, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये है हमारा MR का कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, विच इज द प्राइस का कर्व, है ना, और ये है MC का कर्व। अब इस पार्ट में MC थोड़ा सा कैसी शेप में है, ऐसी शेप होती है MC की ओरिजिनल। अब इन्होंने यहां तक लिया हुआ है इसको, तो पहले ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, MC और MR कर्व जो हैं पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट F पे MC इज इक्वल्स टू MR। लेकिन पॉइंट F के बाद क्या हो रहा है, क्या सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है? F के बाद MR ज्यादा है MC से,
MR का कर्व MC के कर्व से ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि MR ग्रेटर है अभी भी। और अगर MR ग्रेटर है तो हमारी सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, प्रोड्यूसर अभी भी बेनिफिट डिराइव करेगा प्रोडक्शन से, तो वो और प्रोड्यूस करता जाएगा और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। अब सेकेंड केस में ये पॉइंट E जो है, इधर फिर से MC MR के इक्वल हो रहा है ना, और इसके बाद MC ज्यादा हो जाता है MR से, MC बिकम्स ग्रेटर देन MR, और जब MC MR से ग्रेटर हो जाता है तो प्रोड्यूसर को आगे प्रोड्यूस करने से लॉस होगा। तो बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर कुड गेट आउट ऑफ हिज प्रोडक्शन। तो पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। With this our chapter comes to an end. इतना ही चैप्टर था, easy, but ये question आता है एग्जाम में, so you should be thorough with this concept. I hope this video was helpful. Also I have not yet कभी भी asked you people to subscribe, but like it's free, so don't mind subscribing. Thank you.